हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ये एक बार में 8 बिट डाटा के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी डाटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, 8 बीट में होगा, 8 बीट में होगा, या क्या बोले हम लोग इसे, 2 निबल के फॉर्म में होगा। ठीक है, 2 निबल यानी देखो यहाँ पे हम लोग जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसे 2 निबल, हम लोग जानते हैं कि एक हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है वो एक निबल होता है। ठीक है, तो जैसे 2A हो गया, तो इस टाइप से यहाँ पे डाटा को जो है हम लोग, जो भी डाटा होगा वो इस फॉर्म में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में डाटा जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही हो सकता है। ठीक है, और ये जो है इस टर्म में होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के टर्म में होगा। तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये कितने बीट का माइक्रो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जो 8085 होता है वो कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। 8085 जो है वो 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, और ये सभी सामान्य कार्य जो है वो संपन्न कर सकता है। एक सामान्य माइक्रो प्रोसेसर से आप अपेक्षित रहता है वो सभी काम कर सकता है। यहाँ पे कितने मेमोरी लोकेशंस होते हैं ये आप लोग को याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 64 मेमोरी लोकेशन होते हैं। ठीक है, जो 64 के मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, यानी कि इतने वर्ड जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है नंबर, क्योंकि डायरेक्ट ना ये सब से जो है वो क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछता है कि ये जो है कितना बीट मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे ना मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 6556 इतने बीट जो है ये एड्रेस, मतलब इतने इतने एड्रेस लाइन को जो है वो क्या मतलब लोकेशन को जो है वो एड्रेस कर सकता है। ठीक है, इतने लोकेशन को 65536, 655 क्या था, 36, 65536, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6K या 65536 मेमोरी लोकेशंस को जो है ये एड्रेस कर सकता है। इसमें 40 पिन होते हैं। जो 8085 होता है इसमें कितने पिन होते हैं, 40 पिन होते हैं। ठीक है, इसे इसे चलाने के लिए कितने पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जो है कितने हर्ट्ज का होता है, 3 मेगा हर्ट्ज सिग्नल फेज क्लॉक की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिग्नल फेज क्लॉक यानी कि यहाँ पे कितना जल्दी जो है वो सिग्नल जो है वो चेंज हो पाएगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 मेगा हर्ट्ज के बराबर होती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। 8085 की संरचना देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, एक सिंगल LSI होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन, मतलब ये कितने जो है इंस्ट्रक्शन को, कितने कमांड को जो है वो समझ सकता है, इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट बोलेंगे। ठीक है, इसके सेट में 80 बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, 80 जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शन को ये समझ सकता है, और टोटल जो है इसमें 246 ऑप कोड होते हैं। ठीक है, 246 ऑप कोड हो सकते हैं इसमें। ठीक है, ये इतने इंस्ट्रक्शन को जो है वो समझ सकता है। ये आप लोग याद रखेंगे, कितने इंस्ट्रक्शन सेट में जो है टोटल 80 बेसिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शन यानी कि जैसे मूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये मूव हो गया। ठीक है, MVI हो गया, ये सब जो है इसके बेसिक इंस्ट्रक्शन है। यानी कि ये आप लोग बोल सकते हैं न्यूमेनिक बोल सकते हैं। इसमें टोटल जो है 80 न्यूमेनिक होते हैं। ठीक है, और ओप कोड
कितने हैं, ये कितने चीज़ों को समझ सकता है, तो टोटल 246 ऑप कोड को जो है ये समझ सकता है। मैं आगे बताऊँगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है और ऑप कोड क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा-सा जो है इसमें डिफरेंस है। हाँ, इसे जो है मुख्यतः 3 भागों में जो है वो विभाजित किया जा सकता है। एक क्या होता है गणितीय एवं लॉजिकल यूनिट, जो यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, उसको जो परफ़ॉर्म करेगा, वो क्या होगा गणितीय एवं लॉजिकल यूनिट। टाइमिंग एवं कंट्रोल यूनिट, क्या काम करना है, ठीक है? ये बताने वाला जो यूनिट होगा, इसे हम लोग बोलेंगे टाइमिंग एवं कंट्रोल यूनिट, ठीक है? अब जहाँ पे डाटा स्टोर होगा, ठीक है? इसे हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये 3 माइक्रो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। कौन-कौन सा? अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, टाइमिंग एवं कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ठीक है? अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट क्या करेगा? ये जो है ये योग एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड, और, एक्सऑर, नॉट ऑपरेशन कर सकता है। किसी संख्या में 1 जोड़ना, इंक्रीमेंटिंग बाय 1, डिक्रीमेंटिंग बाय 1 कर सकता है, बाएँ शिफ्ट कर सकता है, दाएँ शिफ्ट क्लियर कर सकता है, ठीक है? दाएँ-बाएँ शिफ्ट कर सकता है, क्लियर कर सकता है, ठीक है? टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये जो है उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? नाम से ही स्पष्ट है, ये जो है कंट्रोल करेगा, देखेंगे आगे। और इसके बाद आता है 8085 के रजिस्टर्स, ठीक है? कि इसमें जो है वो कितने रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ, फिर जो है इसका संरचना जो है वो देखेंगे। 8085 में एक रजिस्टर होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इसका बेसिक रजिस्टर है, वो होता है 8 बिट एक्यूमुलेटर, ठीक है? या इसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर ए, ठीक है? ये क्या होता है? ये 8 बिट का एक रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? याद रखेंगे कि ये 8 बिट का एक रजिस्टर होता है, ठीक है? और ये जो है माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है? सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक रजिस्टर होता है। कुछ भी डाटा हो तो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है? कोई अगर प्लस माइनस हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट आएगा यहीं पे स्टोर होगा। मतलब कुछ भी डाटा जो अगर माइक्रो प्रोसेसर को स्टोर करना है, तब वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी एड्रेस के वो सीधे-सीधे कहाँ पे स्टोर करता है? वो रजिस्टर ए में स्टोर करता है, ठीक है? उसके बाद आता है 8 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कुछ जो है वो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। जैसे अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ डाटा जो है और स्टोर करना है, तो वो जो है इन रजिस्टर बी, सी, डी, ई, एच और एल, ठीक है? ये 6 रजिस्टर होते हैं। इन 6 रजिस्टर में जो है वो स्टोर करता है, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी इन रजिस्टर में डाटा स्टोर करना होगा, तब जो है हमें इनका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है? ये हमेशा जो है वो बिना एड्रेस के यहाँ पे डाटा को जो है वो स्टोर नहीं कर सकता। और ये एक्यूमुलेटर में जो है वो डायरेक्ट डाटा को जो है वो स्टोर कर सकता है। कोई भी फंडामेंटल वर्क होता है तो वो एक्यूमुलेटर में ही जो है वो स्टोर होता है। इसके बाद आता है एक 16 बीट का स्टैक पॉइंटर होता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है? अगर हम लोग को ये हमें क्या बताता है कि कौन सा जो हमारा स्टॉक है वो खाली है, ठीक है? अब हम लोग को डाटा को रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो एड्रेस होता है जो खाली है, ठीक है? जहाँ पे हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो स्टैक पॉइंटर क्या बताता है कि कौन सा जो सेल है हम लोग का, कौन सा एड्रेस जो है अभी खाली है, कौन सा घर खाली है, हम लोग किसी चीज़ को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये बताने का काम कौन करता है? स्टैक पॉइंटर बोल करता है, ठीक है? उसके बाद आता है एक प्रोग्राम काउंटर। ये भी एक रजिस्टर होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है ये, ठीक है? ये सब 16 बिट के क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस होते हैं, ठीक है? इसीलिए ये 16 बिट का है। जबकि ये जो रजिस्टर होते हैं, ये डाटा को स्टोर करते हैं, और जो 8085 है वो 8 बिट डाटा को समझता है, इसीलिए ये 8 बिट एक्यूमुलेटर होता है, 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। लेकिन ये जो है एड्रेस रजिस्टर होते हैं, ठीक है? इसमें जो है वो एड्रेस होता है, इसीलिए ये 16 बिट के होते हैं। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होता है, और किस किस सेल का एड्रेस होता है? जहाँ पे हमें काम करना है, ठीक है? उस सेल का जो है ये एड्रेस होता है। और एक बात जैसा मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ। अच्छा चलो आगे बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नाम से ही स्पष्ट है, ये जो है इंस्ट्रक्शन को जो है वो स्टोर करके रखेगा। इसके बाद आता है स्टेट रजिस्टर और फ्लैग पॉइंटर।
स्टेटस रजिस्टर और फ्लैग पॉइंटर क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है उसका स्टेटस क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, ये सब चीज़ें जो है ये बताते हैं, ठीक है, फ्लैग पॉइंटर्स। इसके बाद एक होता है टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर जो है ये डायरेक्ट जो है आपका कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कुछ डाटा अगर हमें स्टोर करना है, ठीक है, तब इसे हम लोग टेम्पररी रजिस्टर में जो है वो स्टोर करके रखेंगे, जो जिसे तुरंत हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। 8 बीट एड्रेस बफर होता है, ठीक है, एक, और 8 बीट डेटा एड्रेस बफर होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इन चीज़ों को जो है आपको, ये माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग का डायग्राम है। इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा है 8 बीट इंटरनल डाटा बस, ठीक है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग को एक चीज़ आगे बताऊंगा कि एड्रेस बस और डाटा बस जो है 8 पिन जो है वो मर्ज होते हैं, ठीक है। वो एड्रेस बस की तरह भी काम कर सकते हैं और डेटा बस की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ये होता है इंटरनल डेटा बस, ये बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों डायरेक्शन में जो है ये काम कर सकता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का एक्यूमुलेटर, जो डायरेक्ट एएलयू से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट से जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा एक्यूमुलेटर। ये एक रजिस्टर होता है, ठीक है। और एक इसमें होता है टेम्परेरी रजिस्टर, इसमें हम लोग जो है डाटा, ये जब कुछ काम करता है तो कुछ अगर ज़रूरी है तो ये टेम्परेरी रजिस्टर में जो है ये इसे स्टोर करेगा, और ये जो है 8 बीट का होता है, ठीक है। इसमें आता है फिर फ्लैग्स आता है। फ्लैग्स क्या बताता है? स्टेटस बताता है। यहाँ पे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, क्या कोई कैरी जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सभी जो है वो ज़ीरो है, क्या साइन बीट आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो बताता है। फ्लैग देखेंगे आगे। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, इसमें जो है कुछ पार्टिकुलर मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो है इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं, ठीक है। ये जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन साइकिल इनकोडिंग कंपोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। ये बी रजिस्टर, ये सी रजिस्टर, और यहाँ पे ये हमेशा ऐसे रहेंगे ना। ये जो है ये 8 बीट का है, बी जो है 8 बीट का है और सी 8 बीट का है, ठीक है। और इन दोनों, ये दोनों जो है वो पेयर में रहते हैं। कभी कभी अगर हम लोग को 16 बीट डाटा स्टोर करना है तब इन दोनों में एक साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही डी और ई का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे भी हम लोग डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और किसका कॉम्बिनेशन होता है? एच और एल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है स्टैक पॉइंटर, कौन सा जगह खाली है ये बताने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, क्या प्रोग्राम हम कौन से सेल का जो है वो प्रोग्राम करना है ये, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच होता है। ये जो है प्रोग्राम काउंटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और स्टैक काउंटर पॉइंटर से भी जुड़ा हुआ होता है। एक, जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बता, ये हमारा ये हमारा रजिस्टर का जो है वो अलग अलग सेल है। मान लेते हैं कि ये जो सेल है ये हमारा कौन सा सेल है, क्योंकि ये 16 बीट का होता है, यानी कि यहाँ पे 4 जो है वो डिजिट होगा। मान लेते हैं A11B, इस टाइप से ये एक एड्रेस है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? A11C हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A11 ये D हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? A11E आ जाएगा। A11 ये क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका एड्रेस है। ये आया समझ में? ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ना, ये 4 बीट है, ये 4 बीट है, ये 4 बीट है, ये टोटल टोटल जो है ये 16 बीट का एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये एड्रेस है। तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में क्या रहेगा? वो एड्रेस रहेगा जहाँ पे प्रोग्राम करना है हमें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं प्रोग्राम कहाँ पे करना है, A11C तो यहाँ प्रोग्राम काउंटर में कौन सा क्या वैल्यू होगा? प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू होगा A11C, यानी कि अब जब ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सीधा सीधा जो है ये प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस देखेगा, इस एड्रेस में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को
स्टोर करके रखेंगे। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसे जो है ये ले आएगा और उसी के हिसाब से जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आएगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो है ये क्या करना है, इसे डिकोड करेगा कि वो जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला है उसका मतलब क्या है, और उसी के हिसाब से जो है ये कंट्रोल टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को जो है सिग्नल भेजेगा, और टाइमिंग कंट्रोल एवं टाइमिंग यूनिट जो है फिर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट से वो सब काम जो है वो करवाएगा। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल पर्पस किसका, प्रोग्राम काउंटर का। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये बताता है कि अगर हम लोग को मान लेते हैं कि कोई डाटा जो है वो स्टोर करना है, तब ये बताता है कि कौन सा जो सेल है वो खाली है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये वाला सेल जो है वो खाली है, तो स्टैक पॉइंटर में कौन सा एड्रेस होगा, स्टैक पॉइंटर में एड्रेस होगा 11B। इसका मतलब ये है कि ये सेल जो है खाली है, हम लोग को अगर कोई डाटा स्टोर करना है तो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक मतलब हमारा कौन सा स्टॉक जो है वो खाली है। अब देखो एक बार ना ये जो है ये जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लेस से। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर में जो है ये यहाँ से आया, प्रोग्राम काउंटर से जो है ये एड्रेस ले लिया और यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रक्शन दी, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ले आया। अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा और प्रोग्राम काउंटर में जो अगला अगला जो एड्रेस है वो 11D आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये अपने आप जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट होने के बाद ये एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, कौन सा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है 1A11D में जो भी है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये काम करता है। ये होता है हमारा अलग अलग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। इसके बाद ये एड्रेस बस, यहाँ पे एड्रेस बस जो है 8 बिट लिखा है, होता 16 बिट का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 बिट लिखा है, ये 8 लाइन है, और यहाँ पे डाटा और एड्रेस बस जो है वो मर्ज होता है, देखेंगे आगे। ठीक है, डाटा और एड्रेस बस जो है वो मर्ज होता है, इसे हम लोग AD बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन, आंतरिक संरचना। ये एक्यूमुलेटर है, ये जो है 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें जो है वो फंडामेंट जितने भी डाटा है वो यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का, हाँ यहाँ पे देखो हर रजिस्टर के लिए जो है बाइनरी कोड होता है, जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर के लिए कोड क्या होता है, 111 होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, तो 111 जो है वो किसके लिए होता है, ए के लिए होता है, बी के लिए 00, सी के लिए, ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इस टाइप से रहता है, आप लोग याद रखेंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है बी सी रजिस्टर का पेयर, इसे हम लोग रजिस्टर पेयर बोलते हैं। ठीक है, बी सी जो है वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, डी ई कॉम्बिनेशन में होते हैं, और एच एल जो है वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, और कॉम्बिनेशन में होने के कारण ये 16 बीट के हो जाते हैं। ठीक है, ये सब 16 बिट के, स्टैक पॉइंटर भी जो है वो 16 बिट का होता है, इसे एसपी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे नॉर्मल बी से, डी से और एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो कोड होता है वो 00 होता है, इसका कोड 01 होता है, इसका कोड 10 होता है, इसका कोड जो है वो 11 होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे इस तरह से एड्रेस जो है हम लोग असाइन करते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो जो है वो स्टोर करके रखता है। स्टैक पॉइंटर क्या बताता है कि कुछ भाग स्टैक स्टॉक करने के लिए जो है वो यूज़ करता है। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, इसमें जो है इंस्ट्रक्शन डिकोड किए जाने के लिए होल्ड रहता है, मतलब यहाँ पे जो है जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा वो आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो है वो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जब तक ये प्रोग्राम ना हो जाए तब तक ये यहाँ पे होल्ड रहेगा। इसके बाद आता है स्टेट फ्लैग्स। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। स्टेटस फ्लैग्स, ठीक है, स्टेटस फ्लैग्स में जो है वो 8085 में 5 स्टेटस फ्लैग होते हैं। एक होता है साइन, ये क्या बताता है कि वो जो है पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। 0, ये स्टेटस फ्लैग वन हो जाएगा जब हमें ये पता चलेगा कि पूरा वैल्यू 0 है। तब अगर पूरा वैल्यू 0 नहीं है किसी रजिस्टर में, तब ये जो वैल्यू है ये क्या बोलना चाहिए हम लोग का, 0 रहेगा। ठीक है, मतलब 1 रहेगा। अगर सभी 0 हो जाए तो, हाँ सभी 0 हो जाए तो ये 1 रहेगा, और बाकी अगर कोई भी एक 1 है तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी, अगर मान लेते हैं कि हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एडिशन हो रहा है। ठीक है, 0 0 ये 1 है और 1 1 0 1 है। ठीक है,
और कोई दूसरा डाटा है 1011 है और यहाँ पे 1101 है, ठीक है। तब ये यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक कैरी फ्लैग और एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ये कैरी फ्लैग क्या बताता है कि ये लास्ट बिट जोड़ने के बाद कोई कैरी हमें मिलेगा या नहीं, ठीक है। अगर कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो है हमें कैरी मिलेगा, अगर इसका वैल्यू 0 है तो कैरी नहीं मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। और ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी जो है वो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो है वो कैरी है या नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ें तो 1 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 1 1 0 और 1 1 1 ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी आएगा ना, तो ये ऑक्सिलरी कैरी जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर जोड़ेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 1 और ये 0 और ये 1, यहाँ पे कोई कैरी है क्या, नहीं है, तो कैरी फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है ये। तो ये फ्लैग्स है, ये बताते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। एक जो है वो पैरिटी, पैरिटी फ्लैग क्या बताता है कि जो भी हमारा आंसर आया है, ठीक है, जो भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं उसका जो आंसर आया है उसमें कितने नंबर ऑफ 1 है। अगर इवन नंबर ऑफ 1 है तो इसके लिए जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 कितने 1 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पैरिटी फ्लैग का। क्लियर है। तो ये कुछ ऑपरेशन हो रहा है, तो वो ऑपरेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है ये चीज़ जो है वो बताता है। और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो ये होता है, ठीक है। D0 में जो है वो कैरी फ्लैग होगा, D2 में क्या होगा, पैरिटी फ्लैग होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और D4 में क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी होगा, D6 में होता है Z और D7 में होता है साइन बीट, ठीक है। साइन बीट क्या बताता है कि उसका जो है वो साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो साइन डिजिट है तो यहाँ पे देखो ये इस टाइप से ना आपको दिया हुआ होगा, कोई चीज़ जो है यहाँ पे ये दिया हुआ, यहाँ पे जो है वो नंबर जो है वो दे दिया होगा 1, ये खाली रहेगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे एक नंबर दे देगा 1, ठीक है, ये खाली रहेगा, यहाँ पे एक नंबर दे देगा 0, ये खाली रहेगा, और यहाँ पे ये खाली रहेगा, और फिर यहाँ पे एक नंबर दे देगा 1। तो इससे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर ये कैरी फ्लैग 1 है यानी कि क्या होगा, कैरी जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ 1 है, ऑड नंबर ऑफ 1 है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए ये वैल्यू 0 रहेगा, ऑड 1, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा पैरिटी, ठीक है। अगर ये क्या बता रहा है, ऑक्सिलरी, यहाँ पे जो मतलब पहला वाला निबल को हम लोग जोड़ रहे हैं तब वहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है ये। और अगर जीरो जीरो वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि जो आंसर है हमें वो क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 0 0 और 0 मिल रहा है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है ये 0 0 0 0 है, तब इसका वैल्यू जो है वो 1 है। आंसर में क्या आ रहा है, 0 0 0, तब ये इसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। और साइन बीट का वैल्यू 0 है, यानी ये जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज़ जो है ये बताता है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये PDF जो है मैं आप लोग को भेज दूंगा। इसके बाद ये डेटा बस और एड्रेस बस। डेटा बस क्या होता है, 8 बीट का होगा, ठीक है। वही चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल बस, ये रीड कमांड, राइट कमांड, इनपुट आउटपुट कमांड। इसके बाद ये आता है हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। ये यहाँ पे मैं आप लोग को शुरू से बता देता हूँ, VCC। VCC क्या होता है, ये जो है इनपुट है, और यहाँ पे हम लोग कितना देते हैं, +5 वोल्ट जो है वो इनपुट देते हैं VCC में, ठीक है। इसके बाद एक आता है होल्ड। जब इसे होल्ड को हम लोग 1 देते हैं तब ये क्या करता है, ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन जो है वो नहीं करता, ये जो है वो पूरी तरह से होल्ड हो जाता है, ठीक है। और ये क्लॉक, रीसेट, ये सब कुछ कुछ पिन है, ठीक है। ये बहुत ही ये रीड राइट करने के लिए। यहाँ पे हमारा आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है ये A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, ये जो है हमारे 8 जो है वो एड्रेस बस हैं। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 होता है, इसमें कितने एड्रेस बस होते हैं, 16 एड्रेस बस होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 पिन और हैं,
ए ये A0, AD0, AD1, AD2, AD3, AD4 और AD5, ठीक है। यानी यहाँ पे टोटल ये 8 जो है और बस हैं, बस लाइनें हैं। तो ये जो बस लाइन है ना, ये क्या करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। कौन कौन सा काम, ये एड्रेस वाला भी काम करते हैं और ये डाटा का भी काम करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र। ये एड्रेस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये मतलब एड्रेस भी बता सकते हैं और डाटा भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हाइब्रिड होते हैं, ये जो टर्मिनल्स होते हैं वो हाइब्रिड टर्मिनल्स होते हैं और ये जो है वो दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है और कुछ-कुछ पिन है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे इनके बारे में, ठीक है। ट्रैप क्या कर सकता है, रीसेट क्या कर सकता है, ठीक है। ये रेडी, ये जो है रीड राइट करने के लिए, ये अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए, ठीक है। ये क्लॉक के लिए है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा ये पिन जो है इसमें रहते हैं। टोटल कितने पिन रहते हैं, टोटल जो है यहाँ पे 40 पिन रहते हैं। यहाँ पे एक एक करके पिन के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है हम लोग का A8 से A15। ये जो है प्योर क्या होते हैं, एड्रेस बस होते हैं। ये जो है सिर्फ आउटपुट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है एड्रेस बस होता है। इसका उपयोग मेमोरी एड्रेस या इनपुट आउटपुट युक्तियों के जो एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इस टर्मिनल का यूज़ क्यों करेगा, एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और एड्रेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है AD0 और AD7, ठीक है। ये जो है वो दोनों काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस होते हैं। ये क्या कर सकता है, ये एड्रेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और आप लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे A7 से लिखा है और ये जो है A0 से ये A7 है, यानी टोटल जो है वो 16 बिट एड्रेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है D0 से D7 भी है, ये जो है डाटा बस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये दोनों तरह से काम करता है। ये जो है 8 बिट होते हैं, इनका प्रयोग मेमोरी एड्रेस के 8 बिट एलएसबी ट्रांसमिट करने के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। पहले पहले जो है ये एड्रेस बस, जब हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना होगा तो पहले पहले तो हम लोग एड्रेस आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो है एड्रेस बस की तरह काम करेगा और उसके बाद ये जो है अब ऑटोमेटिक जो है वो अगले साइकिल में, ये बोल रहा है प्रथम साइकिल में ये जो है एड्रेस बस की तरह काम करेगा और सेकंड साइकिल में ये ऑटोमेटिक जो है वो डेटा बस की तरह काम करने लगेगा और डेटा को जो है वहाँ से ले आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ALE, ये क्या होता है, एड्रेस लैच एनेबल। ये क्या करता है, ये जो है एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल तथा मशीन चक्र के प्रथम साइकिल में स्टेट को हाई होता है। यह जो है सिग्नल हाई होने पर एड्रेस के पेरिफेरल चिप पे लगे लैच से लैच करता है। मतलब ये जो सिग्नल है ना, ये बताता है कि एड्रेस को एनेबल करना है या उसे डिसेबल करना है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ डाटा जो है वो ऑन रहे इसके लिए, तो ये पिन का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एड्रेस को एनेबल या डिसेबल करने के लिए। RD, ये क्या होता है, ये रीड कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर हमें क्या चाहिए, रीड ऑपरेशन करना है, तब हम लोग RD सिग्नल का जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और RD के ऊपर बार लगा है यानी कि ये लो एक्टिव है, ठीक है। यानी जब इसका वैल्यू 0 है तब ये जो है वो एक्टिव होगा। ये क्या करेगा, सेलेक्ट की गई मेमोरी को जो है वो रीड करने का जो है वो काम करेगा, ठीक है। होल्ड, हाल्ट और रीसेट ऑपरेशन के समय यह ट्राई स्टेट में होता है, ठीक है। ये कुछ लिखा है। उसके बाद S0 S1,
एंड IOM, ये क्या होता है, मशीन स्टेट, मशीन साइकिल स्टेट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टेट सिग्नल है जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न ऑपरेशन में जो है वो विभेद कर सकता है। ठीक है, कि उसे क्या ऑपरेशन करना है इसमें जो है वो विभेद कर सकता है। कैसे विभेद करेगा, देखो, अगर IOM का वैल्यू 0 है और इसका ये वैल्यू 0 है, ठीक है, और S0 S1 का वैल्यू ये है, तो ये मेमोरी को राइट करेगा। अगर इसका वैल्यू ये है तो ये मेमोरी को रीड करेगा। ठीक है, और इसका वैल्यू 1 1 है तो ये ऑप कोड को जो है वो फेच करेगा। ऑप कोड क्या होगा आगे देखेंगे। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 1 है, ठीक है, और इसका वैल्यू 0 1 है तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड करेगा। अगर इसका वैल्यू 1 0 है तो ये इनपुट आउटपुट मतलब राइट करेगा, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है वो रीड करेगा। और 1 1 है तो ये इंटरप्ट को जो है इंटरप्ट करेगा। ठीक है, इंटरप्ट क्या होता है आगे देखेंगे। ये 0 0 है तो ये हार्ड होल्ड और रीसेट का भी जो है वो फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमेशा आउटपुट होता है, ये याद रखेंगे। इसके बाद राइट, राइट जो है वो क्या करने के लिए, राइट कंट्रोल के लिए। अगर कोई डाटा हम लोग को मेमोरी से कोई डाटा राइट करना है, ठीक है, या इनपुट से कोई डाटा राइट करना है, तब हम लोग WR का जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है रेडी, ये जो है एक इनपुट सिग्नल होता है। राइट भी जो है वो आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, रीड जो है एक इनपुट सिग्नल होता है। रेडी, ठीक है, ये रेडी क्या करेगा, रेडी जो है माइक्रो प्रोसेसर रेडी सिग्नल का प्रयोग प्रयोग कर यह ज्ञात करता है कि पेरिफेरल डाटा रिसीव करना है या डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। मतलब डाटा को रिसीव करने या डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो तैयार है, इसे हम लोग बोलेंगे रेडी सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है होल्ड। ये होल्ड जो होता है ये एक आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, ये क्या बताता है कि अभी जो भी ऑपरेशंस है उसे क्या कर देना है, होल्ड कर देना है, यानी कि उसे जो है वो रोक देना है। जैसे होल्ड सिग्नल प्राप्त होने पर उस समय ऑपरेट हो रहे मशीन चक्र के समाप्त होने के पश्चात माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका प्रयोग जो है वो बंद कर देता है। ठीक है, ये क्या हो, कौन सा सिग्नल होगा, ये हमारा होल्ड सिग्नल होगा। होल्ड सिग्नल हटाने के पश्चात माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पुनः बसों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देता है। ठीक है, जब होल्ड सिग्नल रहेगा तब क्या बोलना चाहिए, बसों का प्रयोग जो है वो बंद कर देता है। कौन, माइक्रो प्रोसेसर। और जैसे ही होल्ड सिग्नल को हम लोग हटाते हैं तो ये फिर से जो है माइक्रो प्रोसेसर अपने एड्रेस लाइन का जो है वो यूज़ करने लगता है। ठीक है, ये होता है HLDA, ये इसे हम लोग बोलते हैं होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा होल्ड सिग्नल प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है। ये क्या, ये आउटपुट होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 1 है इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो होल्ड सिग्नल प्राप्त हुआ है, और अभी जो भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रोसेस है वो क्या है, होल्ड है, इसे बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटर 1 ये जो है इनपुट सिग्नल होता है, और ये क्या करता है, ये इंटरप्ट होता है। ठीक है, जैसे देखो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है और वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये अभी जो है ये काम करे, कुछ और काम जो है वो करे, एक साथ जो है उसमें हम लोग बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है, ये जो जनरल पर्पस इंटरप्ट की भांति जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल होता है। ठीक है, ये क्या बताता है, ये इनपुट होता है। अगर ये इनपुट हुआ है इसका मतलब ये है कि कोई और जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो जो है लाइन में है, उसे भी हमें जो है वो करना है। ठीक है, कुछ जो है वो इंटरप्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरप्ट अगर सिग्नल बहुत सारे आते हैं, ठीक है, इंटरप्ट बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो क्या बोलना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर के पास बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं करने के लिए, तब ये जो है उनका प्रायोरिटी को जो है वो क्या करता है, अलग अलग क्रम में जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेगा, इसका जो है पार्टिकुलर जो है वो प्रायोरिटी होता है। ठीक है, कैसा प्रायोरिटी होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, रीस्टार्ट इंटरप्ट, यहाँ पे इसका जो है वो प्रायोरिटी दे दिया। यहाँ पे देखो ये रीस्टार्ट 5.5, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट इंटरप्ट होता है। ये इंटर इसका वैल्यू होता है इंटरप्ट, ये जो है आउटपुट सिग्नल होता है। यह इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट संकेत है, यानी माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो इंटरप्ट सिग्नल जो है वो प्राप्त हुआ है, ये बताने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद RST 5.5 ये इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रीस्टार्ट इंटरप्ट,
इंटरप्ट को जो है वो रीस्टार्ट करने के लिए। इन 4 इंटरप्ट का टाइमिंग इंटरप्ट के तुल्य होता है, ठीक है। तथा ये मुख्य अंतर यह है कि ये सिग्नल एक इंटरप्ट रीस्टार्ट करने का जो है वो निर्देश देते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इन इंटरप्ट की प्राथमिकता अलग-अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर रीस्टार्ट 5.5 मिला है, रीस्टार्ट 6.5 मिला है और रीस्टार्ट 7.5 मिला है या ट्रैप मिला है, ठीक है, तब इनका जो इंटरप्ट का प्रायोरिटी होगा ये वो क्या होगा, देखो ट्रैप सबसे ज़्यादा प्रायर होगा। अगर ये चारों एक साथ मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रैप होगा, उसके बाद रीस्टार्ट 7.5 होगा, उसके बाद रीस्टार्ट 6.5 होगा, फिर रीस्टार्ट 5.5 होगा, उसके बाद फिर इंटर ये होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम लोग कोड देखें तो 24H, ये 3CH, ये 34H, ये 2CH, इस टाइप से जो है ये इसका रहता है। ट्रैप क्या होता है, देखो ये एक नॉन मास्केबल रीस्टार्ट इंटरप्ट होता है, ठीक है। इसे एनेबल नहीं किया जा सकता, यह इंटरप्ट की तुलना में सबसे प्रायोरिटी होता है, ठीक है। इसका जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद आता है एक पिन रीसेट। रीसेट यह एक इनपुट पिन होता है। ये क्या काम करता है, ये जो है प्रोग्राम काउंटर को शून्य पर सेट करने के लिए काम करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जहाँ पे कौन सा प्रोग्राम करना है वो डाटा जो है यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जो है वो शून्य करने के लिए रीसेट का जो है हम लोग यूज करते हैं। रीसेट आउट, अब ये रीसेट आउट क्या होता है, ये जो है एक आउटपुट सिग्नल होता है। रीसेट आउट सिग्नल यह प्रदर्शित करता है कि सीपीयू जो है वो रीसेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये रीसेट करने में जो है कुछ टाइम लगेगा तो वो जो रीसेट करने तक ये जो रीसेट आउट पिन है ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। ये आउटपुट है। उसके बाद आता है X1 X2, ये जो है इनपुट सिग्नल होते हैं और ये हमें क्या बताता है, एलसी तथा आरसी नेटवर्क से संयोजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग-अलग जो नेटवर्क होंगे उनसे जो है वो संयोजित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्लॉक, क्लॉक ये जो है आउटपुट सिग्नल होता है और ये क्या करता है, सिस्टम क्लॉक की भांति जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। क्लॉक का पीरियड इनपुट X1 X2 के पीरियड का दुगना होता है, ये बस आप लोग को याद रखना है। इसके बाद SID, सीरियल इनपुट डेटा लाइन, यहाँ पे जो है अगर हम लोग को सीरियल डाटा अगर इनपुट करना है तब इस लाइन का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इस लाइन पर दिया गया डाटा रीम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पर एक्यूमुलेटर में 7 बीट लोड होता है, ठीक है। ये और इसका जो डाटा है ये जो इनपुट होगा वो एक्यूमुलेटर में क्या होगा, लोड होगा। और सीरियल आउटपुट डेटा लाइन भी होता है जहाँ से सीरियल जो है वो आउटपुट होता है, ठीक है। और वो जो डाटा जाएगा कहाँ से जाएगा, एक्यूमुलेटर से जो है वो डाटा जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है। VCC ये क्या होता है, पावर होता है, 5 वोल्ट जो है वो सप्लाई। और VSS क्या होता है, ये ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 40 जो है वो पिन थे, ठीक है। इनके बारे में एक बार बस आप लोग देख लेंगे क्या होता है, कौन सा जो पिन है वो क्या काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट।